हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल योगी टीच में। तो दोस्तों, मैं जो आपके लिए पेपर लेकर आया हूँ, अगर आप इस पेपर को देख ले तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो आपका जो पेपर होने वाला है क्या, 18 तारीख को हिंदी का आपका पेपर होने वाला है, कक्षा 10वीं का। ठीक है, अगर आप भी कक्षा 10वीं के हिंदी के पेपर में आप अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। मैं बस उन स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि जो थोड़ा बहुत वीडियो क्लिक करने के बाद, थोड़ा वीडियो देखने के बाद चले जाते हैं। अगर आपके पास 7 से 8 मिनट का टाइम है तभी आप इस वीडियो को देखें, वरना आप अभी इस वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि अधूरी जानकारी, अधूरी क्वेश्चंस आपको नहीं देखना चाहिए। देखो तो आप इस वीडियो को पूरा देखो, वरना आप अभी इस वीडियो को बंद कर दें। ठीक है, और जो भी साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल प्रेस कर लो, जिससे आपको क्लास 10th की सभी जानकारी आप तक पहुंच सके और सभी वीडियो जो भी अपलोड कर रहे हैं हम सभी वीडियो आप देख सको। आप हमारा क्या टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको सभी जानकारी बता दी जाती है टेलीग्राम पर। ठीक है। हेलो बच्चों, क्या आपको भी पढ़ते समय डाउट आ रहे हैं तो बिल्कुल घबराए नहीं, इन सभी का सोल्यूशन है सिर्फ डाउट नेट पर। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट आता है उसकी फ़ोटो खींचनी है, क्रॉप करनी है, तुरंत इसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। आप कहीं भी कभी भी अनलिमिटेड सवाल पूछ सकते हैं। क्लास 6 से 12, IIT, JEE, नीट, CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान, अदर स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, इन सभी का सोल्यूशन है सिर्फ डाउट नेट पर। साथ ही डाउट नेट पर चल रही हैं 9 से 12 की IIT और JEE की ऑनलाइन क्लास। तो इन सभी का हिस्सा बनने के बाद देश के सभी छात्र नंबर 1 रैंक ला रहे हैं, तो आप भी नंबर 1 रैंक लाइए और अभी डाउनलोड कीजिए डाउट नेट ऐप को। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब जो यहाँ पर जो क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, यहाँ से आपको, जैसा कि आपको सही विकल्प चुनकर, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ से कम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि सभी क्या है, वेरी आपके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस, और इनमें से आपके 100% एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आपको यहाँ से बनेंगे। ठीक है, 100% क्वेश्चंस आपको यहाँ से बनेंगे, तो आपको वीडियो बिल्कुल एंड तक पूरा वॉच करना है। तो क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले आपको सूर्य के पद भाषा में है, यानी सूर्य के पदों में भाषा है, तो आपको थोड़ा ऐसा है आपको। तो कौन सा है, ब्रज, खड़ी बोली, बघेली, मैथिली। तो आपको ऑप्शन दिए गए, तो सूर्य के पद में भाषा कौन सी है आपको देख लेना है। इसके बाद उत्साह कविता में बादल प्रतीक है, गति का, क्रांति का, शांति का, सुख का। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए क्योंकि सभी आपके मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन हैं, और बीच बीच में आपको कुछ इंपोर्टेंट जानकारी भी दी जाएगी। जो दूसरों का उपकार मानता हो के लिए एक शब्द है, क्या है, कृतज्ञ है, उदार है, निष्ठुर है, कृतज्ञ है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में नारी के किस भाग की अभिव्यक्ति है, संवेदनशीलता, संवेदनहीनता, और आपकी क्रूरता, क्रोध। ये आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिए गए उपन्यास सम्राट है, प्रसाद जी, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र, मन्नू भंडारी। ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर दिए गए नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है, तो प्रेम संबंध, समाज सुधार, देशभक्ति की भावना, शिक्षा का विकास। तो आपके लिए यहाँ पर आप उत्तर दे दिए गए हैं। आपका जो सही विकल्प का पहले का आपका A नंबर का आंसर होगा, दूसरे का B नंबर का, फिर A नंबर का हो जाएगा, फिर आपको A नंबर का, फिर C नंबर का, फिर C नंबर का। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए आते हैं। तो परशुराम के गुरु थे, तो कौन थे, शंकर भगवान। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, शंकर भगवान आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चौपाई छंद में मात्रा होती हैं तो कितनी होती हैं, 16 मात्राएँ होती हैं। शेयर कर दो जल्दी से इस वीडियो को। ठीक है, लाइक नहीं किया लाइक कर दो, शेयर नहीं किया जल्दी से शेयर कर दो इस वीडियो को। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है, मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश, आप यानी मध्य प्रदेश आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश ये आपका हो जाएगा। इसके बाद निराला के बादलों को के समान सुंदर बताया, यानी किसके समान, केसों के समान। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, केसों के समान, केसों के समान। ठीक है, रोशमा नामक कविता में लिखी है, तो क्या लिखी गई, अज्ञेय।
अज्ञे इसका सही उत्तर रहेगा आपका, ठीक है, अज्ञे। इसके बाद आपको यहाँ पर कालिदास भाषा के कवि थे, तो कालिदास किसके, संस्कृत भाषा के कवि थे, संस्कृत भाषा के कवि थे। वीडियो को एंड तक पूरा वॉच करना है आपको, सभी बहुत ही मोस्ट एमपी क्वेश्चन से यहाँ से पेपर में बनेंगे आपके। उत्साह कविता की भाषा है, उत्साह कविता की भाषा है संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, आपको यहाँ पर लिख लेना है इसको। जो क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, आपको सभी क्वेश्चन की नहीं बोलूँगा, लेकिन आपकी कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। इसके बाद आपको सही जोड़ी बनाइए, पुल पर पानी, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऋतुराज हो जाएगा, पहले का ऋतुराज रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरे का आपको क्या दिया है, साकेत, तो ये आपको किसका हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त का हो जाएगा आपका साकेत, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको मैं क्या लिखता हूँ, तो इसका आपका रहेगा 4 नंबर का निबंध, ये आपका निबंध रहेगा। फिर आपको छाया मत छूना, छाया मत छूना, तो ये आपका रहेगा 3 नंबर का, ठीक है, गिरजा कुमार माथुर रहेगा छाया मत छूना का। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है समास को तोड़ना, समास को तोड़ना क्या कहलाता है, ये विग्रह कहलाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर, ठीक है, समास को तोड़ना विग्रह हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या है, एक घूंट, ये किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर एक बार मैं पूरा आपको मैच करके बता देता हूँ। पुल पर पानी आपका क्या रहेगा, ऋतुराज पहले का, ठीक है। दूसरे का आपका रहेगा साकेत का हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। मैं क्यों लिखता हूँ, ये आपको हो जाएगा निबंध। छाया मत छूने का आपको क्या हो जाएगा, गिरजा कुमार माथुर। इसके बाद समास को तोड़ना हो जाएगा विग्रह, और आपको एक घूंट हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इस तरीके से वो आपको हो जाएंगे, आप यहाँ पर नोट कर लो आंसर किसी तरीके से। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो आपको याद करना है सूरदास भक्ति काल की किस भाषा शाखा के कवि थे, तो आपको यहाँ पर लिखना है कृष्ण भक्ति, किसके थे, कृष्ण भक्ति के। इसके बाद विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं, तो आपको गर्मी से व्याकुल, ये आपको उत्तर रहेगा। यामिनी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो यामिनी का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा तारों भरी चांदनी रात, तारों भरी चांदनी रात इसका सही उत्तर रहेगा। फिर आपको चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती हैं, तो 16, ठीक है, आप यहाँ पर लिख लेना है इसको। जिसका तृप्त धरा का सांगतिक अर्थ है दुखों से पीड़ित धरती। इसके बाद चबूतरे का एक कोना क्या बनता था, तो ये आपकी नाटक घर क्या हो जाएगा, नाटक घर इसका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, देहाती दुनिया ये माना जाता है आपका, ठीक है। सत्य देख लेते हैं हम यहाँ पर। निराला को आधुनिक कवि कहा जाता है, तो ये आपका सत्य है। महाकाव्य प्रबंध का आपका एक भेद है, तो ये भी आपका सत्य है। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को कबाब खाना कहते थे, या आपका तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ हैं, तो ये भी आपका सत्य है। बाबूजी गीता का पाठ करते थे, तो ये आपका असत्य है, ठीक है। गिरजा कुमार माथुर छायावादी कवि हैं, तो ये भी आपका सत्य है। अब यहाँ पर हमारे प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 6 हमारा भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा ये हमारा छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। वेरी मोस्ट टाइम पी है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है टेलीग्राम की। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं या जो साथी कुछ दिनों से आपको यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो भी सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। इसके बाद हमें यहाँ पर हमारा दिया है मुहावरे किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अथवा आपको लोकहित की परिभाषा लिखिए। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको याद करना अच्छी तरीके से। इसके बाद समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद अथवा दिया हमारा संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोनों संधि समास की कर लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद अनेकार्थी शब्द किसे कहा जाता है, क्वेश्चंस क्या है हमारा, अनेकार्थी शब्द किसे कहा जाता है। अथवा आपका औपचारिक पत्र से आप क्या समझते हैं, ये आपको दोनों क्वेश्चंस करना है। काव्य की परिभाषा हुआ, काव्य के भेद लिखिए, तो ये करना है आपको। अथवा आपका प्रबंध का, तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपको कुछ वेरी मोस्ट टाइम पे सिलेक्टेड क्वेश्चंस बताऊंगा।
उनको आप देख लेते हो तो आपका काम कम से कम काफ़ी हद तक हो जाएगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, उसको देखिएगा आप। काव्य की परिभाषा हुआ, काव्य के भेद लिखिए। इसके बाद प्रबंध काव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये आपको बिल्कुल किसी भी हाल में इस क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसी में आप ऐड कर लो कौन सा, नाटक और एकांकी में अंतर, नाटक एवं एकांकी में अंतर, कहानी उपन्यास में अंतर, ये आप कर लो। ठीक है, इसके बाद मात्रिक छंद एवं वर्णिक छंद में अंतर लिखिए। तो अब इसके बाद हमारा आता है संचारी भाव एवं स्थायी भाव में अंतर लिखिए। छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बताए थे यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। आप कहानी और उपन्यास वाला भी यहाँ पर आ चुका है, वैसे मैंने बोला था। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या, छायावाद के 2 कवियों के नाम और प्रत्येक की एक एक रचना का नाम लिखिए। अथवा हमारा भक्ति काल के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम लिखिए। तो दोनों करना है। इसके बाद महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद आपको खंडकाव्य से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद आप कौन सा कर लें, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। गीति का छंद की परिभाषा, गीति का छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, और ये गीति का छंद है, ये आपको करना है। इसके बाद आपको रौद्र रस वाला कर लें, रौद्र रस का स्थायी भाव। ठीक है, रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण से लिखना है। शांत रस की करना है आपको। और आपको कौन सा करना है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, अनुप्रास अलंकार, और आपको करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको बता दूंगा मैं अभी। और कर्मधारय समास हुआ, वो है बहुविग्री समास में कर्मधारय समास और है आपका। ठीक है, और बहुविग्री समास में अंतर लिखिए कोई 3। इसके बाद आपको द्विगुणी समास हुआ, द्वंद्व समास में 3 अंतर लिखिए। इसके बाद आपको यहाँ पर आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखिए। अथवा हमारा सूरदास के पद में गोपियों व उद्धव के मध्य हुई बातचीत संवाद को लिखिए। छाया शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया। अथवा हमारा जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। शेयर कर दो बस आप इस वीडियो को, लाइक नहीं किया, लाइक जल्दी से ठोक दो इस वीडियो को। इसके बाद हमारा क्या है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो कुछ गद्यांश है आपको यहाँ पर। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको गद्यांश का शीर्षक पूछा है, यथार्थ मनुष्य किसे कहते हैं। और आपको प्रयुक्त गद्यांश का सारांश आपको कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर पूछा है। तो निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर कुछ आपको यहाँ पर पूछे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। उसमें भी आपको कुछ मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बताऊँगा, उनके आने के आपके कम से कम 90% चांस हैं। ठीक है, तो उनको आप अवश्य देखिएगा पार्ट 2। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगा।